हेलो एवरीवन। हमारा 14 नवंबर का न्यूज़पेपर जो बचा था और 13 नवंबर का वो हम इस सिंगल वीडियो में कंपाइल कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक कर दिया है, मतलब ब्रेक लगा दिया बुलडोजर कल्चर पे। उन्होंने बोला कि ये तो माइट एंड राइट वाला कल्चर है, ठीक है। नोटिव ऑफ कुछ तो होना चाहिए। और आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इशू करता है बाइंडिंग डायरेक्शन। बाइंडिंग डायरेक्शन कंप्लीट जस्टिस के लिए जाना जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पेज पे यही इंपॉर्टेंट न्यूज थी 14 नवंबर की। अब देखते हैं। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी डाउन होती जा रही है, तो इसमें हम, मतलब ये तो डेली डेली न्यूज आ रही है, वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हमने काफ़ी ज़्यादा करवा भी दिया है, तो ये अभी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ठीक है। आगे देखो, जो टीएमसी गवर्नमेंट है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तरुणर सोपना स्कीम है एक, जिसमें जो टीएमसी गवर्नमेंट है, इसको आप एजुकेशन में या फिर मतलब कई चीज़ों में यूज कर सकते हैं, जीएस में। वो 10,000 रुपीज एक बच्चे के अकाउंट में डाल रही है। जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, क्लास 10th एंड क्लास 12th के फाइनेंशियल असिस्टेंट्स के लिए, सो दैट वो लैपटॉप या टैबलेट वगैरह परचेज कर सके, ठीक है। तो इसमें काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं। अब देखिए, डिलिमिटेशन के ऊपर आर्टिकल आया। इस आर्टिकल में क्या बोला गया कि जो डिलिमिटेशन होगा ना, डिलिमिटेशन किसके ऊपर बेस पे होगा? पॉपुलेशन के बेस पे। पॉपुलेशन किसकी ज्यादा बड़ी है? नॉर्थ वाले स्टेट की। और साउथ वाले स्टेट की तो बहुत कम उन्होंने कंट्रोल किया है, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन अब सीट ज्यादा किसको मिलेगी? नॉर्थ वालों को। तो नॉर्थ वालों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो फिर वही डिसाइड करेंगे। तो अब ये जो साउथ वाले स्टेट हैं, सदर्न इंडिया के जो स्टेट हैं, तो वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा इसको मतलब कि अनफेयर बता रहे हैं। तो ये हैवी अनफेयर। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है। एक तो पहला तो हो सकता है कि जो मिस्टर गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, अगले 25 साल के लिए डिलिमिटेशन को फिर से एक्सटेंड कर दो। सेकंड क्या हो सकता है कि जो परमानेंट जो फ्रीज है, डिलिमिटेशन को परमानेंट ही फ्रीज कर दो, ठीक है, जब तक वाइड रीडिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए सीट्स का। या फिर थर्ड क्या हो सकता है, जो मतलब ये राइटर बता रहे हैं आर्टिकल में कि जो सारी पावर स्टेट को कर दो फेडरल, टोटली फेडरल कर दो, सिर्फ डिफेंस रखो हाथ में सेंटर के, एक्सटर्नल अफेयर रखो, और मतलब कुछ थोड़ी बहुत पावर रखो, सारी कर दो और फिर डिलिमिटेशन करो। और फोर्थ क्या हो सकता है? सीट proportion between preserve the seat proportion between state in Lok Sabha but increase the number of seat in each state, partially offset the representation deficit population explosion state। ये भी कर सकते हैं। तो इंडिया एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है। और एथनिक लिंग्विस्टिक मेजोरिटी एम्पायर रसिया जैसा नहीं है, ना चाइना जैसा है, मोनोलिंग्विस्टिक नेशन है ना। मोनोलिंग्विस्टिक है इंडिया, बांग्लादेश या थाईलैंड जैसा। इंडिया अफ्रीका या यूरोप जैसा है, तो अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, सिविलाइजेशन, फेथ, ठीक है। तो ये सब जो डिसीजन है वो क्या करने पड़ेंगे? सोच समझ के लेने पड़ेंगे, ठीक। तो यही आर्टिकल इस सब में इम्पोर्टेंट आया था। और सीकेएम सिंड्रोम ना, एक तमिलनाडु में ये सिंड्रोम चल रहा है, कार्डियोवास्कुलर किडनी मेटाबोलिक, इससे काफी ज्यादा डेथ हो रही है, तो इसके ऊपर बता रहा है राइटर की इसके ऊपर कितना ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें कोई आर्टिकल आया नहीं था, ये सब पोल से रिलेटेड आर्टिकल हैं। तो इस न्यूज़पेपर में इसका यही इंपॉर्टेंट चीज थी। अब हम करते हैं 13th वाला। 13th वाला भी मिस हो गया था, काफी सारे मिस हो गए, सॉरी गाइज। अगली बार ऐसा नहीं होगा, सुबह सुबह ही डाल दिया करूंगा। तो फूड प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन, ठीक है। एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होती है कोर। कोर में क्या है? फूड एंड फ्यूल नहीं आते, क्योंकि फूड एंड फ्यूल के प्राइस डेली चेंज होते रहते हैं। और हेडलाइन में क्या है? हेडलाइन में दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये तो हरियाणा की पॉलिटिक्स पे आर्टिकल है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये है हेल्दी एंड लॉन्गेविटी इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि डिबेट की गई है कि इंडिया में कितनी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है, मतलब कि अ, उनसे डेथ कितनी होती जा रही है, और इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कितना काम कर रही है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्शन लगाया गया कि डेथ में 61 मिलियन डेथ हुई है 23 में, और 92 मिलियन हो जाएगी 250 में डेथ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो मेन ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे ही है। तो हेल्थ नॉन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जैसे जो ना फैलती है एक दूसरे से, ठीक है। तो
जैसे बीपी हो गया, मतलब ये सारी चीजें। तो इंडिया के एल्डरली जो पॉपुलेशन है 60 ईयर प्लस, काफी ज्यादा उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो हेल्थ जो हेल्थ इनिशिएटिव SDG 3, ठीक है, और टारगेट 4 है। तो इन सबको हमें क्या करना है, हेल्थ का टारगेट 4 है 1/3 रिडक्शन करना है प्री मैच्योर मोर्टेलिटी में। ये हम कर नहीं पा रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम है उनका क्या कुछ इम्पैक्ट हो रहा है? सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम है, जैसे मतलब उनका कुछ इम्पैक्ट हो पा रहा है या नहीं, इसमें आर्टिकल में बोला है। ठीक है, उनका मतलब जैसे उनका कोई ज्यादा इम्पैक्ट हो नहीं पा रहा है। आयुष्मान भारत स्कीम है जैसे, ठीक है, हाँ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। 40% हाउस होल्ड को कवर करती है इंश्योरेंस के अंदर। बट इसका जो पोटेंशियल है वो और ज्यादा अच्छा हो सकता था। ठीक है, तो वो अच्छे से उसका इम्पैक्ट हो नहीं पा रहा है। हेल्थ एक्सपेंसेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं। हम GDP पे सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग खर्च करते हैं, जबकि होना कितना चाहिए, 6% हेल्थ पे GDP का। तो ये सारी चीजें इसमें। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, तो उसमें अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो हम इसको उसमें ही देख लेंगे। क्या नाम है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर UPSC, ठीक है। तो इसमें अगर हम इमेज देखेंगे तो ये देखिए कहाँ कहाँ से जाता है। इंडिया से हम जाएंगे कहाँ पे, UAE में। UAE से फिर हम, UAE में ही है जेबल अली। फिर कहाँ जाएंगे, अल गुवैफत में। फिर सऊदी अरबिया में हराद में। फिर रियाद में। फिर भी सऊदी अरबिया में 3 जगह पे, अल हदियता, फिर हाइफा इजराइल, और फिर ग्रीस ग्रीस। तो यहाँ से हम इंडिया से मिडिल ईस्ट होते हुए कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि कनेक्ट कर रहे हैं यूरोप से। ठीक है, तो जो ये क्या है, ये है सी रूट। और जो ये है, ये डार्क रेड में, यह रेल रूट फिर सी रूट है। रेल और सी रूट है बस। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ये रूट है वो कितना काम कर रहा है कितना नहीं, इंडिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया क्या कर सकता है, कैन यूज दिस टाइम टू प्रिपेयर इट्स पोर्ट, डेवलप स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन। जो अभी टाइम मिला है तो उसमें इंडिया अपने सारी चीजें तैयार कर सकता है लॉजिस्टिक के लिए, पोर्ट्स वगैरह को, कॉरिडोर को। ठीक है, तो ये टाइम है, पुश करे इंडिया IMEC सेक्रेटरीट को कि स्ट्रक्चर और वर्किंग इसकी और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, और ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट करें, और सो दैट सबको फायदा हो। तो ये आर्टिकल था। इसके अलावा एक भी काम का आर्टिकल इस एडिटोरियल में आया नहीं है। बाकी तो सब ऐसे ही आए ही हैं। तो इस तरह से हमने ये न्यूज़पेपर भी डिस्कस कर लिया 13 और 14 नवंबर का। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।